बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे बहुत ही ज़बरदस्त से गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी बन के तैयार होंगे। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी से ये गुलाब जामुन बन के तैयार होते हैं। और ये ना हमने मिल्क पाउडर से तैयार किया और ना ही किसी खोए से, बल्कि ये हमने बनाए हैं ब्रेड से, यानी कि डबल रोटी से। और बहुत ही ज़बरदस्त ये गुलाब जामुन बन के तैयार हुए हैं और बहुत आसान है इनको बनाना। कोई झंझट नहीं है खोया लेने की या मिल्क पाउडर की। बस ब्रेड से ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार से गुलाब जामुन को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसका शीरा तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ पर 1 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। हम चूँकि घर के लिए बना रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा शीरा नहीं बनाएंगे, वरना वो शीरा ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए हम इतना ही बनाएंगे जितना इस्तेमाल हो जाए। तो 1 कप मैंने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल किया है। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1.5 कप पानी। तो पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी छोटी इलायचियाँ। यहाँ पर 4 अदद मैंने छोटी इलायचियाँ ली हैं जिनके मुंह मैंने खोल दिए हैं और दाने बाहर निकाल दिए हैं। तो ये छोटी इलायचियाँ मैं इसमें ऐड कर दूँगी। उसके बाद इसके अंदर जाएंगे कुछ कतरे लेमन जूस के। लेमन जूस हम इसलिए डालते हैं ताकि हमारा जो ये शीरा है वो क्रिस्टलाइज ना हो, यानी जमे ना। आपने अक्सर देखा होगा जब हम शुगर का सिरप बनाते हैं तो वो जमने लगता है। तो उसी चीज़ से बचाने के लिए हम इसमें लेमन जूस डाल रहे हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा डालूँगी ज़ाफ़रान। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ये डालने से थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आ जाता है उसमें, गुलाब जामुन में। तो बस अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी। इस शीरे को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, 1 तार या 2 तार का हम इसका शीरा नहीं तैयार करेंगे, बल्कि इसको हम इतना पकाएंगे कि इसमें हल्की सी चिपचिपाहट आ जाए। बस इतनी देर ही हम इसको पकाएंगे। तो अब इस सिरप को मैं 3 से 4 बॉयल आने तक पका लेती हूँ। जब तक इसमें बॉयल आते हैं तब तक हम अपनी ब्रेड की तरफ चलते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर 10 अदद ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। ये देखिए, ये दरमियानी ब्रेड है जिसके मैंने 10 स्लाइसेस ले लिए हैं। अब इन स्लाइसेस को हम क्या करेंगे, इस तरीके से रख के इनके जो साइड्स हैं ये मैं कट कर लूँगी। चारों तरफ से हम इनके साइड्स जो हैं वो उतार लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए, डबल रोटी के जो चारों तरफ किनारे थे इसको मैंने उतार लिए और इस तरीके से मैंने इनको तैयार कर लिया। बाकी के स्लाइसिस के भी मैं किनारे हटा दूँगी। तो सारी स्लाइसिस के किनारे मैंने हटा दिए और ये जो मैंने किनारे अलहदा किए थे इनको हम ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि हम इनके ब्रेड क्रम्स बना के इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये जो डबल रोटी मैंने ली थी जिनके मैंने किनारे हटा दिए थे, इनको तोड़ के मैं एक मिक्सचर के जार में डालूँगी इस तरीके से। तो मिक्सचर के जार में मैंने ब्रेड डाल दी है। इसको बंद करूँगी इसका ढक्कन और इसको मैं पीस लूँगी। ये देखिए, सारी डबल रोटी को मैंने अच्छे से बारीक पीस लिया है। तो अब इसको हम एक तरफ रखते हैं, तब तक हम अपने चीनी के जो शीरा तैयार कर रहे थे उसकी तरफ नज़र मार लेते हैं। तो इसमें भी बबल आना शुरू हो गए, 2 से 3 बॉयल इसमें आ चुके हैं। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये तैयार हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए, अभी इसमें चिपचिपाहट नहीं आई, इसका मतलब है इसको मैं 2 से 3 बॉयल और आने दूँगी। तो ये देखिए, 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं इसमें मज़ीद। तो अब हम दोबारा इसमें चेक करते हैं इसको। तो ये देखिए, अब ये देखिए हल्की सी चिपचिपाहट आना शुरू हो गई है इसमें। तो अब हमारा जो ये चीनी का शीरा हमने तैयार किया बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी और इसको मैं एक तरफ रख दूँगी और तब तक हम अपने ब्रेड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो हमने ब्रेड को पीस के रखा हुआ था, अब इसके अंदर मैं मलाई वाला दूध ऐड करूँगी। तो 1/2 कप मैंने मलाई वाला दूध लिया है, उससे मैं इसको गूँध लूँगी। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि मलाई वाला ही दूध लें। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करूँगी और इसका एक सॉफ्ट और स्मूथ सा डो तैयार कर लूँगी। हमने इस डो को सख्त नहीं गूँधना बिल्कुल, वरना जो हमारे गुलाब जामुन है वो सख्त हो जाएंगे फ्राई के दौरान। इसको हमने बहुत सॉफ्ट और स्मूथ सा गूँधना है। तो आधा कप मैंने लिया है दूध, तो वो पूरा का पूरा इस्तेमाल हो गया। तो अब इसके हम छोटे छोटे से बॉल्स तैयार कर लेंगे। अपने हिसाब से जितने छोटे बड़े आपने गुलाब जामुन बनाने हैं उस हिसाब से इसके बॉल्स आप तैयार कर लें। और उसमें क्रैक बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगर क्रैक आए तो उसका मतलब है आपको थोड़ा सा दूध और डालने की ज़रूरत है। तो ये देखिए, बॉल हमारा बिल्कुल अच्छा सा रेडी है। मैंने सारे बॉल तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, आइए अब इनको हम फ्राई करते हैं।
तो यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया था और इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना ऑयल को। और ये देखिए मैंने वुडन स्टिक डाली है इसके अंदर, तो ये देखें हल्के हल्के से बबल्स आपको दिख रहे होंगे। बस इतना ही हमने इसको गर्म करना है। उसके बाद इसमें एक एक करके मैं गुलाब जामुन ऐड करूँगी। तो ये देखिए सारे गुलाब जामुन मैं एक ही साथ इसमें डाल दूँगी ताकि एक ही टेम्परेचर में ये फ्राई हो। और इसमें हमने फ़ौरन से चम्मच भी नहीं चलाना, वरना गुलाब जामुन जो है वो फटने का डर होता है। बस मैंने वुडन स्टिक से ही थोड़ा सा ऑयल को इधर उधर कर दिया ताकि ऑयल का जो टेम्परेचर है बिल्कुल बैलेंस हो जाए और बहुत ज़्यादा हाई ना हो। तो ये कुछ देर बाद मैं ये देखिए इसको इस तरीके से हल्का हल्का सा हिला रही हूँ, या आप चाहें तो ये हैंडल से पकड़ के भी इसको इस तरीके से हिला सकते हैं ताकि गुलाब जामुन में इवन कलर आए। तो ये देखिए इस तरीके से गोल घुमाते हुए मैं इसको हिला लूँगी और थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं इसको हिलाती रहूँगी ताकि एक जैसा इवन इसमें कलर आए, कहीं से ज़्यादा और कहीं से कम इसमें कलर ना आए। तो बस ये देखिए इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा हिलाते हुए इसको पकाएंगे। अब आप अपने हिसाब से जितना आप इसमें कलर लाना चाहते हैं, जितना गोल्डन करना चाहते हैं, उस हिसाब से इसको गोल्डन कर लें। तो बस इस तरीके से हल्का हल्का हिलाते हुए मैंने इनको पका लिया। अब इनको मैं डायरेक्ट शीरे में डाल दूंगी और ये ख्याल करिएगा कि शीरे को नीम गर्म होना चाहिए, ठंडे शीरे में आप मत डालिएगा। तो ये नीम गर्म शीरा जिसमें मैंने सारे गुलाब जामुन ऐड कर दिए। अब इसको मैं 1 घंटा इसी में रहने दूंगी, उसके बाद मैं आपको इनको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे गुलाब जामुन बन के रेडी हुए हैं, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार हुए हैं। और ये बिल्कुल नहीं लग रहा कि इसको हमने मिल्क पाउडर या फिर खोए के बग़ैर बनाया है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही स्पंजी ये बन के तैयार हुए हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इन गुलाब जामुन को, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। और जिन इलाकों में खोया वगैरह मिलना मुश्किल हो जाता है तो उनके लिए तो ये बहुत ही ईजी है बनाना। तो आप डबल रोटी से इसको बनाएं गुलाब जामुन को। और इसको मैं थोड़ा सा गार्निश कर लूँगी पिस्ते के साथ। आप अपने मर्ज़ी के किसी भी ड्राई फ्रूट के साथ इसको गार्निश कर सकते हैं, ऊपर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही स्पंजी बने। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।